Russian Revolution and Russian economy. We'll be discussing about the Russian Revolution and then the Russian economy. रशियन क्रांतिकारियों ने रूस में एक जबरदस्त चेंज लेकर के आए। जो सोशलिस्ट विचारधाराओं के लोग थे, उन्होंने रशिया में सोशलिस्ट विचारधाराओं के बेस पर अपनी सरकार बनाई और मोनार्की को जार शासक को ख़त्म किया। थ्रू अक्टूबर रेवोल्यूशन इन 1917, अक्टूबर के महीने में 1917 में रशिया में जो क्रांति आई थी, उसके बाद सोशलिस्ट दे टुक ओवर द गवर्नमेंट ऑफ रशिया थ्रू अक्टूबर रेवोल्यूशन। फरवरी 1917 में मोनार्की फॉल इन रशिया। जो जार शासक थे, जिन्होंने डिक्टेटरशिप करी हुई थी, तानाशाही करी हुई थी रूस में, उसका अंत हुआ और रशियन रेवोल्यूशन आया। तो अक्टूबर में बहुत सारी इवेंट्स हुए, क्रांतिकारी रेवोल्यूशनरी इवेंट्स हुए। तो इवेंट्स ऑफ अक्टूबर इज नॉर्मली कॉल्ड रशियन रेवोल्यूशन। इवेंट्स ऑफ अक्टूबर इज नॉर्मली कॉल्ड द रशियन रेवोल्यूशन। अब रशिया में 1914 में किस तरह का शासन था? रशियन एम्पायर इन 1914, उसके क्या हालात थे? जार निकोलस II, he was ruler over there, he was ruling the Russian empire, और उनका रूल से जो है लोग खुश नहीं थे बिकॉज ऑफ द डिक्टेटरशिप, राइट। और यहाँ पे आप देखेंगे कि इस समाज के अंदर, इस एम्पायर के अंदर हर धर्म के लोग यहाँ पर रह रहे थे। कौन कौन थे ये लोग? मेजॉरिटी रिलीजन इन रशिया जो था वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस थे, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट। इन सभी धर्म के जानकार लोग, इसके फॉलोअर्स यहाँ पे रशिया में रहा करते थे। तो इस तरह का रशियन एम्पायर था। और रशियन इकोनॉमी कैसी थी, उसकी सोसाइटी कैसी थी? रशियन सोसाइटी के बारे में हम बाद में दूसरे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम रशियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। देखो, बिगनिंग ऑफ द 20th ऑफ द सेंचुरी, वास्ट एम्पायर ऑफ रशियन पॉपुलेशन वर एग्रीकल्चरिस्ट। ठीक है, रूस में जब क्रांति आई, रशियन रेवोल्यूशन जो आया, ठीक है, उससे पहले जो है रूस की इकोनॉमी कैसी थी, उसकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। मैक्सिमम पॉपुलेशन, मोर देन 85% जो रशियन पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चरिस्ट थी, वो एग्रीकल्चर लैंड पे डिपेंडेंट थी। उनके ऑक्यूपेशन, वो जो अर्न कर रहे थे, वो उनका ज़िंदगी जो है वो एग्रीकल्चर लैंड से जो भी प्रोडक्शन होता था उस पर वो डिपेंडेंट थे। फाइन। अगर हम कंपेयर करते हैं कि जर्मन और फ्रांस में ये परसेंटेज क्या थी, वहाँ पे मात्र 40% जनसंख्या जो है वो एग्रीकल्चरिस्ट थी, एग्रीकल्चर लैंड पे डिपेंडेंट थी। राइट। जबकि यहाँ पे मोर देन 85% रशियन पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर लैंड पे डिपेंडेंट थी। जो रशियन कल्टिवेटर्स जो थे, दे यूज्ड टू कल्टिवेट, दे यूज्ड टू प्रोड्यूस द ग्रेन फॉर देमसेल्फ, अपने लिए भी वो प्रोड्यूस करते थे और मार्केट के लिए भी। सो प्रोडक्शन इट वाज वेरी गुड। तो एक्सपोर्ट भी करता था। जब इतना लार्ज स्केल में प्रोडक्शन है, इतने लार्ज स्केल में जो रशियन पॉपुलेशन एग्रीकल्चरिस्ट थी, एग्रीकल्चर लैंड पे डिपेंडेंट थी और अच्छा मतलब कि प्रोडक्शन था, तो एक्सपोर्ट भी था। तो मेजर एक्सपोर्टर ऑफ द ग्रेन था कौन? रशिया। रूस से बहुत ज़बरदस्त जो है ग्रेन का एक्सपोर्ट हुआ करता था। तो ये इकनॉमी थी, वहाँ के अर्थव्यवस्था कैसी थी उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। अब एग्रीकल्चर लैंड के बाद हम आते हैं इंडस्ट्रियल एरिया पे कि वहाँ की इंडस्ट्रीज़ कैसी थी। बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ वहाँ नहीं थी। इंडस्ट्रीज़ दे वर फाउंड इन पॉकेट्स, और जो मेन कंसंट्रेटेड एरिया जो था इनका इंडस्ट्रीज़ का, वो सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को में हुआ करता था। ठीक है। और मैक्सिमम प्रोडक्शन जो था, इट वॉज अंडरटुक बाय द क्राफ्ट्समैन।
ठीक है। कॉटेज इंडस्ट्रीज, हाथ से काम करने वाले जितने थे लोग, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज नहीं थे, तो हाथ से ही मैनुअली काम हुआ करता था। तो वो लोग जो है जो भी डिमांड होती थी उसको फिलफिल किया करते थे। So maximum production it was undertook by the craftsmen of Russia, but large factories existed alongside the craft workshop. फिर धीरे धीरे काफ़ी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज जो है डेवलप हुई 1890s में, ठीक है। 1890s में जो इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज का सेटअप बहुत तेज़ी से बढ़ा, वो रेलवेज का जो एक्सपेंशन हुआ था, ठीक है। रेलवेज इट प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल in the setting up of the factories, in the development of the factories. रेलवे नेटवर्क इट वाज एक्सटेंडेड, इट वाज एक्सपैंडेड, एंड रिजल्ट क्या था कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो थे, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टर जो थे दे वर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स रशिया, क्योंकि तेज़ी से जो है वो रेलवे नेटवर्क बढ़ रहा था, एंड इंडस्ट्रीज दे मेड अ रिमार्केबल प्रोग्रेस इन रशिया। क्यों? क्योंकि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो था वो इंक्रीज़ हो गया। कहाँ पे इंक्रीज होगा? लोगों ने अपने पैसे लगाने शुरू करे, बाहर के दूसरे कंट्री से भी लोगों ने आकर के अपने पैसे जो है इन्वेस्ट करने शुरू करे। कहाँ पे? रशिया के इंडस्ट्रीज में और फैक्ट्रीज में। अब देखिए जो ज़बरदस्त चेंज आया वहाँ पे, वो कहाँ आया? प्रोडक्शन ऑफ द कोल एंड आयरन एंड द स्टील प्रोडक्शन में बहुत ज़बरदस्त जो है वो चेंज आया। कोल प्रोडक्शन जो है वो डबल हो गया, आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन क्वाड्रिपल्ड हो गया, चौगुना तरक्की हो गई, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज जो है दे ब्लूम्ड अप एट दैट टाइम। और 1900 के टाइम में, 1900 में, इन सम एरियाज नंबर ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स एंड द क्राफ्टमैन दे वर ऑलमोस्ट इक्वल। अब ये बात क्यों कही जा रही? क्योंकि क्राफ्ट्समैन पहले बहुत ज़्यादा थे, इंडस्ट्रीज कम थी, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए कि जितने क्राफ्ट्समैन थे ऑलमोस्ट उसके ज़्यादा या उसके इक्वल नंबर्स में फैक्ट्री वर्कर्स भी हो गए। मतलब कि फैक्ट्रीज बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी और प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो रहा था। अब देखिए अगर इंडस्ट्रीज बढ़ रही थी, ठीक है, तो उसका इकनॉमी जो है रशिया की इकनॉमी पे फ़र्क तो पड़ रहा था, लोग अर्न कर रहे थे, इन्वेस्ट हो रहा था, एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा था, लेकिन इंडस्ट्रीज वर मोस्टली क्या था कि प्राइवेटाइजेशन था। इंडस्ट्रीज वर मोस्टली द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट। जिन्होंने इंडस्ट्रीज लगाई हुई थी वो प्राइवेट प्रॉपर्टी वो ज़्यादा थी। गवर्नमेंट का सिर्फ ये काम था कि वो सुपरवाइज करती थी, वो चेक करती थी। क्या चेक करती थी? लार्ज इंडस्ट्रीज वो इंश्योर करती थी कि उन्हें मिनिमम वेजेस ज़रूर मिले और वर्किंग आवर्स जो है वो लिमिटेड हो। लेकिन जो वहाँ के सुपरवाइजर्स थे वे दे वर टोटली फेलियर इन दैट। वो रोक नहीं पाए कि रूल्स जो है लोग तो तोड़ देते थे, फैक्ट्रीज ओनर्स जो थे वो रूल्स को तोड़ दिया करते थे। अब आप पिक पे देखेंगे एनसीईआरटी की किताब में से ली हुई है, पेज नंबर 31 से ली हुई है। इसमें आप देखेंगे कि एकोमोडेशन जो है फैसिलिटीज़ वो अच्छी नहीं थी। डॉर्मिटरीज में लोग रहा करते थे, शिफ्ट में काम करते थे, लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्किंग हुआ करता था। लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्किंग मतलब 12 घंटे, 10 घंटे, 15-15, 16-16 घंटे जो है लोग काम किया करते थे और शिफ्ट में डॉर्मिटरीज में रहा करते थे, ठीक है। और खाने पीने की जो है हालात वो भी बहुत अच्छे नहीं थे, ठीक है। आप पिक में भी देखेंगे सेंट पीटर्सबर्ग में अनएम्प्लॉयड जो पीजेंट्स हुआ करते थे वो चैरिटेबल किचन जो उनको प्रोवाइड करता था खाना पीना, वो वही उसी को खा करके उसको जीते थे। तो सर्वाइवल जो था इन लोगों का है ना बहुत ही मिजरेबल था, बहुत ही मिजरेबल था। कंडीशन ऑफ द वर्कर्स एंड द लेबर्स इन द फैक्ट्री इट वाज वेरी मिजरेबल। Thanks for listening and keep on reading the NCERT book. Fine? Keep your health fine. Keep yourself fit. Thank you.